गुप्त दरवाजा खुलने के बाद गरुड़ांश, एक दिव्य किशोर जिसकी त्वचा सुनहरी आभा से चमक रही थी, तीव्र दृष्टि, प्राचीन धोती व आभूषण पहने हुए, दिव्य ऊर्जा से भरे, अपने चारों मित्रों के साथ उस रहस्यमयी कक्ष में प्रवेश करता है। अंदर अंधेरा था, लेकिन गरुड़ांश की दिव्य आभा से सब कुछ प्रकाशित हो रहा था। अचानक एक जोरदार दैत्याकार गर्जना हुई जिससे सब डर गए। एक राक्षस नागासुर प्रकट हुआ। उसने जैसे ही जमीन पर पैर पटका, एक भयानक भूकंप आया। जमीन हिल गई और गरुड़ांश समेत सभी मित्र जमीन पर गिर पड़े। नागासुर एक सर्प जैसा प्राणी था जिसने गरुड़ांश पर जहरीले दांतों से तेज हमला किया। गरुड़ांश का शरीर हरा पड़ गया, परंतु वह एक दिव्य अवतार था, इसलिए थोड़ी देर में सामान्य हो गया, पर थकान महसूस हुई। गरुड़ांश ने राक्षस पर वार किया, पर नागासुर ने उसे चकमा दे दिया और फिर से डस लिया। गरुड़ांश अब बहुत दर्द में था, लेकिन तभी उसके शरीर से तेज रोशनी निकली और उसका सबसे शक्तिशाली अस्त्र गरुड़ चक्र प्रकट हुआ। गरुड़ चक्र ने नागासुर के शरीर को बीच से काट दिया और वह समाप्त हो गया। गरुड़ांश उठा और अपने दोस्तों को ढूंढने लगा, पर वह सब जैसे समय में ठहर गए थे। केवल गरुड़ांश ही चल पा रहा था। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने गरुड़ांश को स्नेहपूर्वक समझाया कि यह गुफा वैकुंठ तक जाने का रहस्य है और केवल धर्म, सत्य और दिव्यता वाला व्यक्ति ही यहाँ तक पहुँच सकता है। उन्होंने बताया कि गरुड़ांश उनके पुत्र हैं, जिनमें गरुड़ देव का तेज है। उन्होंने गरुड़ांश को उसकी वीरता के लिए आशीर्वाद दिया और उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रदान किया। गरुड़ांश भावुक हो उठा। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुका दिया। फिर समय सामान्य हुआ और उसके मित्र भी सामान्य हो गए। पांचों मित्र वापस अपने गांव लौटे, लेकिन गरुड़ांश अब पहले जैसा नहीं था। वह अब एक जागरूक दिव्य योद्धा बन चुका था।